सामने आ रही है, जहां लोकसभा में आज 4 नए बिल पेश किए जाएंगे। संविधान का 130वां संशोधन बिल पेश किया जाएगा और यूटी संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल सरकार लेकर आएगी। ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार के द्वारा बिल जो है वो लाया जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग एक महत्वपूर्ण पहलू जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा की जा रही थी और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी सरकार जो है वो बिल लेकर आएगी। संविधान का 130वां संशोधन बिल जो है पेश होगा। यूटी संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल सरकार के द्वारा लाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर बिल जो है वो भी सरकार लेकर आएगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 लाया जाएगा। अगर 4 बिल को लेकर बात करें उसमें से पहला ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा सदन में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जो है वो पेश किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियम विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में 4 ये महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जो है वो भी पेश किया जाएगा। तो ये 4 बिल जो है वो सरकार आज लोकसभा में लेकर आएगी। लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिल है और दूसरी ओर सबकी निगाहें जो हैं वो लोकसभा की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार जो है मानसून सत्र के दौरान काफ़ी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है और लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, जिस तरीके से 4 विधेयक सरकार के द्वारा पेश किए जाने हैं, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए ये बिल पेश करना होगा, क्योंकि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। देखिए, चुनौती तो है ही, लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार टेबल कर दे इस बिल को और उसके बाद जेपीसी में भेज दे, क्योंकि आज सुबह से ही विपक्षी पार्टियां जो है सो लामबंद एक बार फिर हो गई है। और ये जो 3 बिल है, संवैधानिक संशोधन बिल जो 130वां संशोधन बिल है, इसकी बात करूं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी बिल या फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की बात करूं, इसे लेकर के ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। लेकिन अगर इस बिल के तहत अगर हम जाएंगे तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी मंत्री हो, नेता हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर वो आपराधिक गंभीर क्रिमिनल अपराध मामलों में हिरासत में है या उनकी गिरफ्तारी हो गई है, 30 दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं, तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो 21वां दिन उन्हें खुद हटना पड़ेगा या हटा दिया जाएगा। ये प्रावधान है और इस मद्देनजर ही इसे अपोजिशन जो है सो इस मामले को ले रहा है और इसका विरोध कर रहा है कि अगर इस तरह का विरोध इस तरह के बिल आते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और ये डेमोक्रेसी पर एक तरह से एटम बम से हमला होगा, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखिए कि जो संविधान संशोधन बिल 130वां है उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री यूटी का आ जाएगी या आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 239A है, उसके अंदर एक क्लाउज जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो प्रावधान है उसमें इस तरह कहीं मेंशन नहीं है कि कोई भी गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो तो उन्हें हटाया जाए, तो ये क्लाउज जोड़े जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की अगर बात करूं तो उसमें भी जो 54 संशोधन है उसमें एक क्लाउज जोड़ा जाएगा और उस क्लाउज के तहत भी ये प्रावधान किया जाएगा कि अगर यूटी का कोई मंत्री है, अगर उस मंत्री जेल में रहता है 30 दिन तक गंभीर मामलों में, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। 30 दिन तक वो खुद अगर इस्तीफा नहीं देता है तो उप राज्यपाल के जरिए जो है तो मुख्यमंत्री को कहा जाएगा उसे हटाने के लिए। अगर मुख्यमंत्री भी संज्ञान नहीं लेता है तो फिर वो खुद 21वां दिन हट जाएगा। कहने का मतलब ये एक बड़ा मेजर है
और बीजेपी सांसदों का ये कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि ही साफ सुथरे छवि वाले नहीं होंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी। तो जनता पर भरोसा करने के लिए ही इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं ताकि राजनीति में स्वच्छता लाई जा सके। जी जी बिल्कुल। मनोहर, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से जो बिल पेश किए जाएंगे उनको लेकर के जाए, सबसे बड़ा जो बिल है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग भी थी। और कितना महत्वपूर्ण ये बिल है? देखिए, ये वो एक 3 बिलों में से एक बड़ा बिल है और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है, सो इसमें अभी तक ये प्रावधान नहीं था कि वहां के अगर कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में सलाखों के पीछे है और 30 दिनों तक या सालों साल है, फिर भी वो सत्ता में बने रहते हैं, जेल से सरकार चलाते हैं, तो ऐसा आरोप बीजेपी के सांसदों की ओर से लगाया जा रहा है। तो अगर आर्टिकल 54 जो है इस संशोधन के, उसके तहत एक क्लाउज को जोड़ करके ये प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई मंत्री इस तरह के मामलों में 30 दिन तक जेल में है तो उपराज्यपाल जो है संशोधन करे, उपराज्यपाल उनकी फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री इससे संज्ञान लेगा। अगर मुख्यमंत्री भी संज्ञान नहीं लेता है तो इस 10वें दिन जो है उन्हें हटना पड़ेगा। तो ये प्रावधान है इस बिल में। जी जी बिल्कुल। मनोहर, दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी बिल लाया जाएगा। क्या ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदियां लग सकती हैं या पूरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया जा सकता है? क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल एक और अहम बिल और सभी लोगों से जुड़ा हुआ बिल है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो लोग जो है सो इस तरह के गेम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मशरूम की तरह जो है ना, पैसे के ट्रांजैक्शन वाला जो गेम है, पैसे का लेन देन होता है, जिसमें सट्टेबाजी होती है, तो इस बिल का मेन पर्पस ये है कि ऑनलाइन या डिजिटल सट्टेबाजी पर लगाम लगाया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ जो अवैध तरीके से इस तरह से गेमिंग हो रही है तो उस गेमिंग को नियंत्रित किया जाए, अधिकारी जो है उस पर लगाम लगा सके, वो उसको बंद कर सके। तीसरी बात है, कई राज्यों में जुआ से संबंधित जो है ये इस तरह के नियम और कायदा ना हो, लेकिन उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एक जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा। एक जोनल अधिकारी होंगे जो सभी के साथ इस तरह का समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, इस गेमिंग में पैसे का ट्रांसफर वाले जो भी गेम है, जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, पैसे की लेन देन होती है, पैसे देकर के सट्टेबाजी लगाई जाती है, उसको पूरी तरह से बंद करने का प्रावधान है। जी जी मनोहर, इस बीच एक और महत्वपूर्ण बिल कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद से 30 दिन के बाद इस्तीफा दे देगा अगर उसकी गिरफ्तारी होती है या उसे हिरासत में 30 दिन या 30 दिन से अधिक रखा जाता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लोकसभा के लिए अगर ये बिल पेश होता है तो ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई बिल नहीं है, न उस बिल में ऐसा कोई प्रावधान है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। संविधान संशोधन बिल 2025 जो 130वां संशोधन बिल होगा, उसमें अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके तहत 239 AA दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जोड़ा जाएगा, उसमें एक क्लाउज जोड़े जाएंगे। फिर आर्टिकल 45 के तहत एक क्लाउज जोड़ा जाएगा और ये प्रावधान किया जाएगा कि उसके तहत प्रधानमंत्री भी आएंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो ये होंगे। और 30 दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं, गंभीर मामलों में जेल में रहते हैं, 5 साल से ज्यादा उस तरह के सजा वाले मामले में रहते हैं, तो उन्हें जो है सो खुद रिजाइन देना पड़ेगा 30 दिन के बाद। बिल्कुल मनोहर, और ऐसे समय में बिल बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से जेल से सरकार चलती हुई झारखंड की नजर आई थी, जेल से सरकार चलती हुई दिल्ली की नजर आई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।